दिल्ली की गलियों में एक हलचल सी थी। हर ओर रौनक, चहल पहल और जिंदगी के रंग बिखरे हुए थे। इन्हीं रंगों के बीच एक संगीतकार और एक कलाकार की कहानी ने जन्म लिया। आरव और प्रिया की कहानी एक अद्भुत प्रेम कहानी थी, जो सपनों और हकीकत के बीच बसी हुई थी। आरोहित सिंह उर्फ आरव एक प्रतिभाशाली संगीतकार था। उसकी आवाज में ऐसी जादूगरी थी कि सुनने वाला हर शख्स उसके गीतों में खो जाता। आरव का सपना था कि उसकी धुनें पूरी दुनिया में गूंजे। वह दिल्ली के एक छोटे से इलाके में रहता था, लेकिन उसके सपनों की उड़ान बहुत ऊंची थी। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ छोटी-मोटी संगीत पार्टियों में परफॉर्म करता और लोगों का दिल जीत लेता। प्रिया शर्मा, दूसरी ओर, एक बेहद काबिल कलाकार थी। उसकी पेंटिंग्स में ऐसी जान होती कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता। वह दिल्ली में एक छोटी सी कला गैलरी चलाती थी, जो उसकी आत्मा का प्रतिबिंब थी। प्रिया का भी यही सपना था कि उसकी पेंटिंग्स एक दिन बड़े-बड़े कैनवस पर प्रदर्शित हों और दुनिया उसकी कला को पहचाने। एक शाम, दिल्ली के एक म्यूजिक और आर्ट फेस्टिवल में, जहां संगीत और कला का अनोखा संगम हो रहा था, आरव का गाना और प्रिया की पेंटिंग्स एक साथ प्रदर्शित हो रहे थे। जैसे ही आरव ने अपनी गिटार के तारों को छेड़ा, प्रिया की पेंटिंग्स में मानो जान आ गई। आरव की नज़र प्रिया पर पड़ी, जो उसकी धुनों में खोई हुई थी। आरव का गाना खत्म हुआ और उसने प्रिया को अपनी पेंटिंग्स के पास देखा। वह उसकी तरफ बढ़ा और बोला, तुम्हारी पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत है। ऐसा लगता है जैसे रंग बोल रहे हों। प्रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, धन्यवाद। तुम्हारी धुनें भी कमाल की हैं। ऐसा लगता है जैसे दिल की बात कह रही हों। दोनों ने एक दूसरे का परिचय लिया और फिर उनके बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने एक दूसरे के काम की तारीफ की और अपने अपने सपनों के बारे में बताया। उस मुलाकात के बाद आरव और प्रिया अक्सर मिलने लगे, कभी किसी कैफे में, कभी किसी पार्क में। दोनों अपनी अपनी कहानियों में खो जाते। आरव ने प्रिया की कला से प्रेरित होकर एक गीत भी लिखा। प्रिया जब भी उस गीत को सुनती, उसकी आंखों में एक चमक आ जाती। वह आरव की धुनों में खो जाती और उसे लगता कि वह अपने रंगों में आरव को पाती है। आरव ने एक दिन प्रिया को बताया, मैं तुम्हारे लिए एक खास गीत लिख रहा हूँ। जब यह पूरा हो जाएगा, तो तुम्हें सुनाऊंगा। प्रिया ने खुशी से कहा, मैं बेसब्री से इंतजार करूंगी। उनके बीच की नजदीकियां दिन ब दिन बढ़ती गईं। दोनों एक दूसरे के काम और सपनों में खो जाते। उन्होंने साथ में कई खूबसूरत पल बिताए, जो उनकी जिंदगी के अनमोल लम्हे बन गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत ने एक मोड़ लिया। आरव को मुंबई से एक बड़े म्यूजिक प्रोजेक्ट का ऑफर आया। यह उसका सपना था, लेकिन इसका मतलब था प्रिया से दूर होना। दूसरी ओर, प्रिया को भी परिवार की कुछ समस्याओं के चलते दिल्ली में रहना जरूरी था। दोनों के सामने एक मुश्किल फैसला था, अपने सपनों को पूरा करना या अपने प्यार को बचाना। आरव ने एक दिन प्रिया से कहा, मुंबई से एक बड़ा ऑफर आया है। यह मेरे करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब है कि मुझे तुमसे दूर जाना होगा। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, आरव। तुम्हें उन्हें पूरा करना चाहिए। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगी। आखिरकार, आरव ने मुंबई जाने का फैसला किया। वह प्रिया से विदा लेते हुए बोला, हम फिर मिलेंगे, प्रिया। प्रिया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे यकीन है, आरव। तुम अपनी धुनों में मुझे हमेशा महसूस करोगे। आरव ने प्रिया को गले लगाया और मुंबई के लिए रवाना हो गया। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए अनकही बातें और अधूरी ख्वाहिशें रह गईं। मुंबई पहुंचकर आरव ने अपने म्यूजिक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी धुनें लोगों के दिलों में बस गईं। लेकिन हर रात, जब वह अकेला होता, उसे प्रिया की यादें सतातीं। उसकी धुनों में प्रिया की मुस्कान, उसकी पेंटिंग्स के रंग और उसके साथ बिताए हुए पल गूंजते। दूसरी ओर, प्रिया भी दिल्ली में अपने परिवार और गैलरी के कामों में उलझी रहती। उसके परिवार की समस्याएं सुलझने लगी,
लेकिन आरव की यादें हर पल उसके साथ रहती। उसने अपने रंगों में आरव को बसाया और उसकी यादों को अपने कैनवस पर उतार दिया। एक दिन आरव ने तय किया कि उसे प्रिया के बिना कोई खुशी नहीं मिल सकती। उसने अपने सारे काम छोड़कर दिल्ली का रास्ता पकड़ा। जैसे ही वह प्रिया की गैलरी में पहुंचा, प्रिया ने उसे देखकर कहा, तुम यहाँ? आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारे बिना सब अधूरा है प्रिया। मैंने अपने सपनों को पूरा कर लिया, लेकिन तुम्हारे बिना वे अधूरे ही रहे। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। उसने आरव को गले लगाते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम लौट आओगे। आरव और प्रिया ने एक दूसरे से अपने दिल की बात कह दी। अब दोनों ने फैसला किया कि वे अपने सपनों को साथ मिलकर पूरा करेंगे। आरव के गीत और प्रिया की पेंटिंग्स अब एक साथ गूंजने और चमकने लगे। उन्होंने एक नए सफर की शुरुआत की, जिसमें प्यार, सपने और एक दूसरे का साथ था।